नमस्कार। वास्तुशास्त्र की प्राचीन परंपराओं में जो हम ज्ञान ले रहे हैं, इसमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि आप किसी भी घर में अगर जाते हो, तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है या नहीं बना है, ये बहुत बड़ी बात है। उससे पहले उत्तर दिशा कहाँ पे है और इसकी डिग्री कौन सी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो ओरिएंटेशन रहता है वो पूरब से सूर्य आता है, पूरब की दिशाओं से, तो सूर्य जहाँ पे है उसी को पूरब मान लेते हैं। लेकिन जो पंचांग जो है उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है तो सूर्य देवता उत्तर की दिशाओं की ओर जाते हैं 20 से 23 डिग्री, और दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। उसके लिए उस काल को दक्षिणायन बोला है। तो ये 6 महीने का कालावधि है जो दक्षिणायन रहता है, और 6 महीने का उत्तरायण रहता है। इसमें ये सूर्य देव की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो दिशा निर्णय कैसे करें? प्राचीन काल में ये दिशा निर्णय कैसे होता है? अभी तो सभी के हाथ में फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन में कंपास आता है, तो कंपास से देखते हैं। तो पिछले जो कई वर्षों में इसकी गणना आकाशस्थ जो तारे रहते हैं, जैसे सप्तर्षि तारा है, ध्रुव तारा है, उसके रेफरेंस लाइन से रात के समय जो वास्तु तज्ञ थे, स्थपति थे, वो उसका रेफरेंस लेते थे और ट्रू नॉर्थ बनाते थे। दिन में अगर आपको ये नॉर्थ फाइंड करना है तो उसके लिए नोमॉन यानी शंकु का उपयोग करके मेष राशि से मीन राशि तक सूर्य का भ्रमण जो रहता है, उसमें कई राशियां ऐसी है कि जहां में हमें क्लियर धूप मिलती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो बारिश के समय ये हम विधि नहीं कर सकते, तो बारिश खत्म होने के बाद तूल राशि का जो भ्रमण है, तुला राशि का, उसके बाद सूर्य का तुला राशि का भ्रमण 15 या 16 अक्टूबर को होता है। उसके बाद मेष राशि, वृषभ राशि के भ्रमण तक ये विधि हम कर सकते हैं। तो ये जो मयमतम ग्रंथ है, ये मयमतम ग्रंथ ये मया परंपरा से आता है, और ये मया परंपरा का जो उल्लेख है ये महाभारत पर्व में हम सब ने देखा कि जिससे महाभारत शुरू हुआ, महाभारत का युद्ध, वो मय सभा ये मयासुर ने बनवाई थी। ये एक आर्किटेक्ट था, एक स्थपति था, जिसने ऐसी मया सभा बनवाई कि जो फॉल सीलिंग का जो मिरर रिफ्लेक्शन था वो पानी में आ गया, और दुर्योधन को वो दिखा नहीं, और वो उसमें गिर गया, और द्रौपदी उस पे हंस पड़ी, और उसी से ये जो क्रोध उसके मन में जाग पड़ा दुर्योधन के, और रिवेंज लेने के लिए ये महाभारत की घटना घड़ी। तो ऐसे सटीक एकदम अच्छी इंजीनियरिंग जो परंपरा से आती है, ये बुक है ब्रूनो डॉइंजेस की मयमतम। हमारे गुरु उदयपुर स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने भी इसका ट्रांसलेशन किया है, कई विद्वानों ने इसका ट्रांसलेशन किया है, और ये मयमतम बुक आपको मिल सकती है। इसमें जो 6th चैप्टर है, 6ठा अध्याय है, इसमें वास्तु तज्ञ ये नॉर्थ फाइंडिंग कैसे करे इसका पूरा वर्णन किया हुआ है। तो एक शंकु इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जो अब हम प्रैक्टिकल शंकु देखेंगे तो शंकु की साइज, उसकी हाइट, उसका डायमीटर, ये सब इसमें लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र में जो दिशा साधन के लिए शंकु बताया है, ये शंकु है। प्राचीन काल में इस शंकु के आधार से दिशाओं का ज्ञान होता था। जैसे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान चाहिए, पूर्व दिशा का चाहिए, तो ये शंकु को खुली जगह पे, जैसे हम टेरेस पे आए हैं, टेरेस पे आके हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो खुली जगह पे आके जब सूर्य देव तुला राशि में होते, तो तुला राशि से मेष राशि तक ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी एक ऐसे डायमीटर ड्रॉ करना है,
और ये डायमीटर के हिसाब से जब सूर्यदेव जब पूरब की ओर से निकलते हैं तो उसकी परछाई यहाँ पे आती है ऐसे। तो जब ये टिप रहती है शंकु की, तो जब यहाँ पे टच करती है तो वो एक पॉइंट बन जाता है। और जब वेस्ट साइड में जब सूर्यदेव आते हैं तो उसकी एक छाया यहाँ पे आती है, तो उससे एक पॉइंट बन जाता है। तो इससे एक पूरा एक लाइन मिलता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, अभी सूर्य जो है वो ऊपर आए तो ये इसकी छाया है, तो यहाँ पे जब टच करेगी ये, तो ये पॉइंट और वेस्ट से ये पॉइंट, इससे एक रेखा निकलती है। इससे हमें पूरब पश्चिम की रेखा और पूरब का एग्जैक्ट पूरब का ज्ञान होता है। और जब इसको हम 90 डिग्री ऐसे लेंगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ होगी। और शंकु लेने के बाद पूरब से जब सूर्य आता है, सूर्य देवता आते हैं, तो उसकी छाया, तो इसमें शंकु का लक्षण बोला है, अपछाया बोली है। अपछाया तो छाया दक्षिण में और उत्तर में, पूरब में या पश्चिम में जैसे गिरती है, तो एक सूत्र के हिसाब से पूर्व की छाया और पश्चिमी छाया दोनों का अनुच्छेद करके वहाँ पे नॉर्थ फाइंड करनी है। तो ऐसे नॉर्थ फाइंड करके हमारे यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा साइंस सीक्रेट वास्तुशास्त्र में है कि ये जो ट्रू नॉर्थ मिलती है, तो ये जो काम है बहुत कठिन है। हम देखेंगे ये शंकु और उसकी छाया, लेकिन जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सूर्योदय के बाद ये शंकु स्थापित करके उसका डायमीटर लेके सूर्यास्त तक ये गणना करनी है। जैसे पूरब की जो छाया आती है और पश्चिम की छाया आती है, ये जो दो छायाएं रहती है उसका सेंटर लेके हमें नॉर्थ फाइंड करनी है। तो आम आदमी, लेमैन, कॉमन मैन ये नहीं कर सकता। इसीलिए वास्तु विद्वानों ने और धर्म के कुछ प्रकांड पंडितों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। और उन्होंने हर एक गांव में, अगर आप देखेंगे, छोटे गांव भी हो लेकिन प्राचीन गांव में अगर हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के समय एक शिव जी का मंदिर रहता है। और ये जो शिव जी का टेम्पल रहता है, ये टेम्पल की जो लिंगम रहते हैं, वो लिंगम की जो शालूका रहती है, योनि रहती है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो ट्रू नॉर्थ रहता है। किसी भी प्राचीन मंदिर में हम अगर आते हैं तो प्राचीन मंदिर में जो शिवालय रहता है, वो हर एक गांव का जो शिवालय रहता है वो दिशा दर्शक रहता है। जब कोई यात्री प्राचीन काल में जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो गांव के बाहर जो शिवालय रहते थे वो एक कंपास की तरह यूज़ करते थे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कंपास है मैंने लिखा है, ये ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है। और ये शिव पिंडी है, इसकी जो शालूका रहती है वो भी ट्रू नॉर्थ है। तो ये जो शिवालय रहते हैं प्राचीन काल में, वो एक कंपास की तरफ यूज करते थे। अभी ये एक प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में हर एक गांव में एक प्राचीन मंदिर रहता है। उस प्राचीन मंदिर में आप गए और अगर आपने कंपास लगाया तो आपको दिखेगा कि ये ट्रू नॉर्थ शिवपिंडी रहती है। 99% जो शिवालय रहते हैं उनकी जो शालूका रहती है उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रहता है। ये एक कराड़ के आसपास एक सैदापुर नाम का गांव है। इसमें पावकेश्वर, पावक मानी अग्नि, अग्नि से इस मंदिर का नाम रखा था। और इस मंदिर में 350 या 400 बरस पुराना ये प्राचीन मंदिर है। हर एक गांव में ऐसे मंदिर रहते हैं। तो कंक्लूजन ऐसा है कि जो शिवालय रहते हैं, शिव मंदिर रहते हैं, वो दिशा दर्शक है। और इसलिए प्राचीन काल में हमने वीडियो में देखा कि शंकु के यूज़ करके हम शंकु और उसकी जो छाया पड़ती है उस छाया पे यूज़ करके हम नाप लेके पूर्व और पश्चिम की एक लाइन और उत्तर और दक्षिण की एक लाइन निकाल के ट्रू नॉर्थ फाइंड करते हैं। लेकिन अगर मंदिर में आप देखेंगे तो मंदिर में जो शालूका रहती है ट्रू नॉर्थ दिखाती है। तो ये शिवलिंग ये जो है ये प्राचीन काल का कंपास है, दिशा दर्शक है।
तो जो पैसेंजर्स आते थे तो गांव में जब आते थे तो उनको अगर दिशा भूल गई, भटक गए, तो वो शिव जी के मंदिर में जाते थे तो उनको वो नॉर्थ पता चले। इसलिए हर एक 99% शिव मंदिर ट्रू नॉर्थ बनाए हैं। तो वास्तु के हिसाब से शिव मंदिर तो जीते जागते कंपास है। तो हम वास्तु जब देखने जाते हैं तो हमारे पास अगर कंपास रहता है तो कंपास कैसे यूज करें। जो मोबाइल में रहता है तो मोबाइल के लिए कैलिब्रेशन करना पड़ता है उसका। अगर आपके पास मैग्नेट का कंपास है, कुछ वाटर जेल का कंपास है, तो उसमें बबल आ जाते हैं। तो इसके लिए 2-3 कंपास आपके साथ में रहने ज़रूरी है। और कुछ रेफरेंस लाइन, जैसे फ्लोरिंग की एक लाइन बनती है या कुछ कॉलम की एक लाइन बनती है, दीवार की लाइन बनती है, तो रेफरेंस लाइन लेके नॉर्थ की मूवमेंट कितनी शिफ्ट है। अगर पूरब की दिशा की ओर अगर नॉर्थ कंपास में चली गई तो उसको ईशा प्राची बोलते हैं। ईशान दिशा की ओर रहती है। और ईशान दिशा की ओर एक शास्त्र में बोला है ईश प्राची और अग्नि प्राची। तो ये जो नॉर्थ का मूवमेंट है, नॉर्थ मूवमेंट नहीं होती, बिल्डिंग ही मूवमेंट होती है। तो जैसे वो ज़्यादा मूवमेंट हो गई 11 डिग्री 11 डिग्री के ज़्यादा, इफ़ मोर देन 11 डिग्री, तो वो उसे विदिशा वास्तु बोलते हैं। तो सुदिशा वास्तु और विदिशा वास्तु ये 2 कंसेप्ट शास्त्र में बताए गए हैं। और ये 6 चैप्टर है मयमतम का। इसमें पहले ही बताया है कि कॉर्ड्स कैसे, जैसे सूत्र विन्यास कैसे करना है, ये जो हमने देखा अभी, अपच्छाया कैसी देखनी है, शंकु विन्यास, शंकु का लक्षण, नोमॉन कैसे, और उसकी लकड़ी वो भी उसके बारे में स्पेसिफिक है। जैसे अर्जुन, साल, खैर, चंदन, नीम, ऐसी 8 प्रकारों की लकड़ी रहती है कि जो हम शंकु बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर आपको उन्होंने पहले बताया कि ये पुनर्छाया और छाया लेके उसके आधार पे हमें नॉर्थ फाइंड करनी है। तो इसका बहुत महत्व है वास्तुशास्त्र में। अगर आप वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं या आपको अगर जानकारी चाहिए वास्तुशास्त्र में, तो पहले आपकी स्टेप है कि आपको नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, इसका एक्यूरेट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं या कोई रो हाउस ख़रीदने का चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका ओरिएंटेशन कैसा है, कितने डिग्री में वो शिफ्ट हो गए, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनवानी पड़ती है। जो बिल्डिंग ट्रू नॉर्थ रहती है उसे सुदिशा कहते हैं, और जो नॉर्थ उसकी मिस हो गई है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री तक मिस हो जाती है। कई कई गांव, जो नए गांव बनवाए हैं लोगों ने, उनके रास्ते अगर तिरछे हैं जैसे, तो वो पूरे के पूरे गांव विदिशा हो जाते हैं। तो विदिशा गाँव में स्ट्रगल बहुत रहता है। वो रहने वाले जो लोग रहते हैं उसमें उनको संघर्ष करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। विदिशा वास्तु में रहने का जो एक उनका अनुभव है, इसको अनुभव फल कहते हैं। तो शास्त्र में 2 फल है, एक सिद्धांतिक फल रहता है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, और एक अनुभव फल है जो अनुभव से आता है। तो अनुभव फल में लोगों का ऐसा कथन है, वास्तु विज्ञानों का ऐसा कथन है, विदिशा वास्तुओं में जो लोग रहते हैं उनको कष्ट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, एक ही चीज़ बार बार करना पड़ती है। तो मेरी आपसे निवेदन है मित्रों कि आप जब वास्तु सीख रहे हैं या उसमें रुचि ले रहे हैं, तो वैदिक वास्तुशास्त्र का ये पहला नियम है कि आपको नॉर्थ देखना जरूर आनी चाहिए। तो इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वास्तु का जो साइंस है वो लोकहित काम्यानाम वास्तुशास्त्र प्रवक्ष्यामि, लोकहित के लिए बताए हुए है। और ज़्यादा से ज़्यादा वास्तुशास्त्र का परामर्श लेके, गाइडेंस लेके आपके जीवन में खुशहाली, आनंद और उत्तम आरोग्य आपको प्राप्त हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करके आपसे यहाँ पे हम विराम लेते हैं। अगले वीडियो में वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो घर बनते हैं उसके अंतर्गत रचना पे कुछ जानकारी लेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद।